हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आपको तमाम स्टूडेंट जो हिंदुस्तान के किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हों और आपने अपने लिए मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से जी, और उसमें भी आपने एक अपना कोर्स लिया है। कोर्स भी बुक का नाम है, किताब का नाम है जान पहचान। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपके इसी साल होने वाले इम्तिहान के लिए वीडियो को बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आपके जो बुक के अंदर टोटल 22 चैप्टर हैं, यानी कि 22 चैप्टर हैं। उसमें से इस साल सीबीएसई बोर्ड ने 6 चैप्टर को डिलीट कर दिया है। कितने को? 6 चैप्टर को आपका डिलीट कर दिया गया है। 6 चैप्टर से क्वेश्चन आपके इस साल नहीं आएंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन है उनको नहीं पढ़ा, वो कौन कौन से चैप्टर है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक वही चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 1 को भी पेश किया है। अगर आपने उसको न देखा उसको देख ले। यकीन जानिए कि जो स्टूडेंट, खास तौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं किया है, एक मतलब सिर्फ वीडियो को देख लो। सिर्फ 16 वीडियो में 16 चैप्टर को ऐड कर दिया गया है और एक पीडीएफ लेकर के रट्टा मार लो। यकीन जानो आपका जो 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा रिटेन, उसमें से इंशाअल्लाह आपका कम से कम तो 60 नंबर आना तय है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, अच्छा जानते हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह वो नंबर का 80 में 80 आने का पूरा चांस है। एक बार वीडियो को देखो और फिर पीडीएफ लेकर तैयारी करो। उसके साथ मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, ऐसे बताऊंगा और मजमून जितने होते हैं असबाब के खुलासे सब आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबक का नाम आपका है, सबक का नाम है बेतकल्लुफ़ी। मेन चीज़ है सबक का नाम है बेतकल्लुफ़ी। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये 1 शॉट में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपके एमसीक्यू के अंदर भी ये काम आएगा। एमसीक्यू में आता क्या है कि इस मुसन्निफ़ का, इस राइटर का नाम क्या है, इस मुसन्निफ़ इस राइटर का मतलब कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका इंतकाल कब हुआ है, इनकी पैदाइश क्या हुई, ये तमाम 1 शॉट ये आपको एमसीक्यू में आता है। लेकिन 1 शॉट में कहता है कि इसके बारे में लिखिए, क्या जानते हैं। एक लाइनर भी क्वेश्चन ये आ सकता है। तो जानेंगे कि बेतकल्लुफ़ी, सबक का नाम है बेतकल्लुफ़ी। अब जानेंगे कि बेतकल्लुफ़ी सबक को किसने लिखा है। तो बताएंगे बेतकल्लुफ़ी सबक को कन्हैया लाल कपूर जी ने लिखा है। दूसरा सवाल आएगा कि बेतकल्लुफ़ी सबक क्या है। तो बताएंगे ये आपका इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है। अब ये बेतकल्लुफ़ी और कन्हैया के ताल्लुक से जितने क्वेश्चन हैं हमने आपको 1 शॉट में बना दिया है। आपको देखिए तकरीबन आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद से जो मेन क्वेश्चन आपका है सोचिए और बताइए, यानी सवाल और जवाब, वो भी 3 है। उसको भी इंशाल्लाह हमने तफसील से बना दिया वीडियो के अंदर। सवाल नंबर 1 में है कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे। देखिए 1 शॉट में कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे, बताएंगे लाहौर में पैदा हुए थे। इसी को आपको एमसीक्यू में आएगा। कैसे आएगा? कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर, दिल्ली, पटना, मुंबई, मद्रास। आएगा 4 ऑप्शन, आपको चुनना होगा कि कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए थे। आपका एमसीक्यू भी हो जाता है और पूछता है कि कहाँ पैदा हुए थे, सिर्फ आपको लिखना है। लेकिन ये कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश लाहौर में हुई थी। इस तरह आप करके जवाब देना होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं, कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई। देखिए ये एमसीक्यू में आएगा और आपको 1 शॉट में भी आ सकता है। और ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं 1 शॉट में ही आते हैं और जो एमसीक्यू है वो ज़्यादातर के आपके ग्रामर में आते हैं। इंशाल्लाह उसकी बहुत तफसील से और आपको बेसिक पढ़ाते हुए आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दूंगा उन स्टूडेंट को जो लोग हमसे पीडीएफ लेते हैं। तो जवाब देंगे कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब हुई थी। सही जवाब 1910 में इनकी पैदाइश हुई है। 1910 में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में कन्हैया लाल कपूर आला तालीम हासिल कहाँ से किए थे। ये भी आपके 1 शॉट में आ सकता है या आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। कन्हैया लाल कपूर आला तालीम के हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, कहाँ से हासिल किए थे। बताएंगे कि लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से। सवाल नंबर 4 देखते हैं, कन्हैया लाल कपूर आला तालीम हासिल करने के बाद किस मजमून के उस्ताद मुकर्रर हुए। सही जवाब अंग्रेजी के। किसके? अंग्रेजी के। देखते हैं सवाल नंबर 5 में हिंदुस्तान के तकसीम के बाद कन्हैया लाल कपूर कहाँ आ गए थे। सही जवाब हिंदुस्तान में। कहाँ थे? हिंदुस्तान में। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में कन्हैया लाल कपूर गवर्नमेंट कॉलेज मोगा यानी पंजाब में किस ओहदे पर मुलाजिम हो गए थे। कि किस ओहदे पे मुलाजिम हो गए थे। जवाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर, यानी प्रिंसिपल के सीट पर क्या मुकर्रर थे। ठीक है।
अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि आपको मुकम्मल नोट्स चाहिए तो राब्ता कर सकते हैं 80 84 92 80 92 पे। इंशाल्लाह आपको वीडियो के साथ साथ मुकम्मल आपका उर्दू नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको साथ में ग्रामर भी होंगे यानी कवायद भी होंगे, और आपको मुसन्निफ के हालात होंगे, असबाक के निचोड़ और खुलासे होंगे, तमाम आपको इंशाल्लाह दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में, कन्हैया कपूर का इंतकाल कहाँ हुआ था। ये भी आपको वन शॉट में आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है। कन्हैया कपूर का इंतकाल कहाँ हुआ था, जवाब होगा आपका कि उनका इंतकाल जो है पंजाब में हुआ था। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में, कन्हैया कपूर किस चीज़ को लिखने में खास महारत रखते थे। ये आपका वन शॉट में भी आएगा और आपका ये MCQ में भी आ सकता है, पैरोडी में। देखते हैं सवाल नंबर 9 में कि कन्हैया कपूर का खास मैदान कौन सा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्हैया लाल कपूर का खास मैदान कौन सा है, बताएंगे तंजो मज़ा। क्या बताएंगे, तंजो मज़ा, तंजो मज़ा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में, कन्हैया कपूर का इंतकाल कब हुआ। देखिए बहुत परफेक्ट है MCQ के लिए और वन शॉट के लिए यानी वन लाइनर के लिए। कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल कब हुआ जी, 1980 में उनका इंतकाल हुआ है। अब आइए यहाँ पर कुछ देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, पूछ सकता है। ये चंद किताबें दी गई है, पूछ सकता है इसमें से किसी एक किताब को दे करके कि ये बताइए किसकी किताब है। ये आपके वन शॉट में नहीं आएगा, ये आपको MCQ में आएगा कि नोक नश्तर 1, नोक नश्तर 1, बालों पर 2, नरम गरम 3, गर्दे कारवां 4, नाजुक ख्यालिया 5, नए शगुफे 6, संगवशत के 7, शीशा व तीसा 8 और कमरे से चिल्ली। ये पूछ सकता है आठों किताब में से किसकी किताब है जो MCQ में डालेगा। तो आपको इसको रटना होगा, इसका आपको पढ़ना होगा। ये स्टूडेंट ये आपके बिल्कुल समझिए MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन हो गए जो आपके बुक में नहीं है, उसको पढ़ करके बनाया गया आप स्टूडेंट की सहूलत और आसानी के लिए। अब आइए जो आपके मेन बुक का जो क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो आपको लिखना पड़ता है 3 से 4 लाइन में। सवाल है कि बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में दिया जाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ऑलरेडी CBSE बोर्ड का एक टीचर हूँ, हर साल पढ़ाने का तजर्बा है। तो सवाल है कि बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सवाल हो गया। जवाब है कि बेतकल्लुफ़ी से ये परेशानी होती है कि कभी कभी वक्त बे लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, और दूसरे ये समझते हैं कि ये साहब भी इसी तरह बेहुदा और बदतमीज होंगे, और जब ही ये तो बिला किसी झिझक की ये गुफ्तगू और हरकतें हो रही हैं। ठीक है, यानी ये कहानी है, एक तकल्लुफ़ है, एक बेतकल्लुफ़ी है। बेतकल्लुफ़ी में क्या होता है, तकल्लुफ़ में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आप जब किताब पढ़ोगे तो मालूम होगा कि तकल्लुफ़ में परेशानी थोड़ी होती है, लेकिन बेतकल्लुफ़ में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। उसके एग्जाम्पल इसमें 5-6 दिया गया है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए आप एक दोस्त हैं, है ना, आप 2 आदमी दोस्त हैं, लेकिन मार्केट में जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर तमाम लोग हैं, लेकिन आप दोनों आदमी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपने में गाली गलौज करके बातें कर रहे हैं, खूब बात कर रहे हैं, जिसको क्या समझेगा कि बहुत बेहुदा लोग हैं। तो वो एहसास नहीं कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो अपने सोच रहा है कि हम तो बेतकल्लुफ़ हैं, हम जो चाहे अपने दोस्त को गाली दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बगल और समाज के लोग होंगे, अगल अगल में अतराफ में लोग होंगे, वो क्या समझेंगे, ये दोनों के दोनों बेहुदा और बेवकूफ़ है। तो इसमें आपके इज्जत जाने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए बताया गया है कि बेतकल्लुफ़ी जो है बहुत ख़राब चीज़ है। तकल्लुफ़ में कुछ परेशानी है तो बेतकल्लुफ़ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, इसी बेतकल्लुफ़ी की एक क्वेश्चन दिया गया है कि सवाल नंबर 2 में है कि थेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया। इम्तिहान में ज़्यादा क्वेश्चन इसी को पूछता है। कैसे लिखेंगे आप, पहले सवाल देखिए, थेकरे ने एक अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। देखिए, थेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र इस तरह किया है कि जब भी अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी कमीज़ यानी कि शॉर्ट उधार ले जाते, यानी कि ले लेते और कुछ कहते कि कुछ दिन के बाद वापस कर देंगे। बताइए, आपके पास एक ही हो और वह अचानक आपसे कहे बगैर या बिल्कुल
अनजाने में लेकर के चला जाए और लोगों से कह दे, किताब में दिया हुआ है कि एक शख्स था जो आया और जो उनका दोस्त चला गया ड्यूटी में और वो उठा, उसके बाद से उनका सारा जूता है, शर्ट है, टाई बेल्ट है लेके चला गया और बगल में किसी से क्या कहा दिया कि उनसे बोल देना कि जब वो तुम्हारा दोस्त सामान लेके गया है तुमको फिर बाद में करके दे देगा। अब स्टूडेंट अब बताओ कि आपने उसको रखा हो किसी काम के लिए, अचानक वो लेकर के चला जाए और फिर जब आओ और आपको कहीं पार्टी में जाना हो तो कितनी आपको तकलीफ होगी। इसलिए कहते हैं कि बेतकल्लुफी खराब है, तकल्लुफ थोड़ा है तो बेतकल्लुफी में ज़्यादा नुकसान और परेशानी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि ऐज़ौक़ तकल्लुफ में तकलीफ सरासर इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहते हैं। तकल्लुफ में बेतकल्लुफ सरासर इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहते हैं। जवाब देंगे, इस शेर में शायर का ये कहना है कि तकल्लुफ में तकलीफ तो है, तकल्लुफ में तकलीफ तो है लेकिन बेतकल्लुफी में कहीं इससे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बेतकल्लुफी में दूसरे लोग सामने वाले को भी वैसा ही समझते हैं जैसा पहला वाला है। मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं और कहीं आप लोग बात कर रहे हैं और इस तरह बेबाकी से बात कर रहे हैं, बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं, गाली फजीयत भी कर रहे हैं और एक दूसरा सोचता है कि चलो मेरा दोस्त ही है, लेकिन जो अगल बगल में लोग होंगे, पड़ोस में लोग होंगे, वो ये सोचेंगे कि दोनों के दोनों बेहुदा हैं। तो इसमें अगर आप इज्जतदार भी हैं, शरीफ भी हैं, लेकिन आपका जो बेतकल्लुफ दोस्त है उसके चलते आप हो सकता है कि मार्केट में, दुकान में या कहीं भी आप बदनाम हो सकते हैं। इसलिए बताया गया कि तकल्लुफ में परेशानी कम है लेकिन बेतकल्लुफी में परेशानी ज़्यादा होती है। ये स्टूडेंट हमने आपको मुकम्मल तौर से चैप्टर 2 का तफसीली चीज़ बता दिया, जिसमें आपको MCQ भी आएगा, वन लाइनर भी आएगा, उनकी किताबें भी आ गई और साथ में उनके जो मेन क्वेश्चन जो 3 जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको दिया। चाहते हैं हमसे रब्ता कायम करना तो रब्ता करके मुकम्मल वीडियो के साथ साथ PDF ले सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। चलिए फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 3 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।